हेलो स्टूडेंट, और स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अपनी आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर की, जो कि 9th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं। और पहले मैं सबसे पहले आज की अपनी वीडियो में बताने वाला हूं इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाले कुछ फॉर्मूलों को रिमाइंड करने की ट्रिक्स। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे किसी भी 3D शेप की, जब हम एरिया की बात करते हैं उसकी। और अगर हम किसी भी 3D शेप की बात करें तो उसके एरिया दो तरीके के होते हैं। एक होता है CSA, जिसको कि हम कर्व सरफेस एरिया बोल देते हैं, या फिर LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। ये दोनों एक ही चीज का नाम है, CSA कहिए आप या LSA कहिए। उसके अलावा जो हम 3D शेप का एरिया निकालते हैं उसका एक और चीज है, और वो है TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब सवाल यह आता है कि हम कब CSA का फॉर्मूला यूज करेंगे और कब TSA का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन कई बार हमें यही नहीं पता चलता है कि कब हम CSA का फॉर्मूला अप्लाई करें और कब TSA का फॉर्मूला अप्लाई करें। तो स्टूडेंट सिंपल सी एक बात याद रखना, कर्व सरफेस एरिया कब अप्लाई करेंगे, तो जब भी आपको किसी 3D शेप की सिर्फ चारों तरफ का एरिया निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, आपको उसके टॉप की बात नहीं हो रही है और उसके बॉटम की बात नहीं हो रही है। उस टाइम पे अगर आपसे ये कहा जाए कि एक 3D शेप का एरिया निकालिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको उसके कर्व सरफेस एरिया की बात करनी है। जैसे इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक रूम है और उस रूम में आपको पेंट करना है, और पेंट करते समय आपको उसके सीलिंग को छोड़ देना है और बॉटम को यानी कि फर्श को छोड़ देना है। तो आपके पास बचती है उस कमरे की 4 दीवारें, और अब आप उनको चारों दीवारों का जब एरिया निकालेंगे वही होगा उस रूम का CSA, मतलब कर्व सरफेस एरिया। और अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई जो पेंट करना है वो 4 दीवारों पे तो करना ही है, उसके अलावा सीलिंग पे यानी कि छत पे भी करना है और बॉटम यानी कि फर्श पे भी करना है, तो उस कंडीशन में आपको उस रूम का निकालना होगा TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कब CSA का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कब TSA का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे तरीके जिससे कि आप फॉर्मूलों को इजीली याद रख पाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट आपको बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने को मिलेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा स्टूडेंट कि आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, उससे आप क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर उन तीनों का फॉर्मूला एक साथ याद कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं CSA ऑफ क्यूब की। तो मैंने यहाँ पे एक क्यूब बना रखा है, और थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि इसका जो साइड है वो सारी साइड ए और ए ये है। और क्यूब आप सबको पता ही है, क्यूब के सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं, उनकी डायमेंशन सेम होगी, सेम लेंथ, सेम ब्रेथ और सेम हाइट का होगा। तो अब मैं बात करता हूं कर्व सरफेस एरिया की, CSA, या जिसको मैंने बताया कि हम इसको LSA भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना, और वो ये है कि पेरीमीटर ऑफ बेस, ध्यान से सुनिएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है ना स्टूडेंट। और मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करा दे रहा हूं कि ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर इन तीनों के CSA के लिए एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले बात करें CSA की, तो मैंने लिख दिया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। और अब मैं बात कर रहा हूं CSA ऑफ क्यूबॉइड की, सॉरी क्यूब की, CSA ऑफ क्यूब। अब स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि क्यूब का जो बेस है वो एक स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4 इंटू साइड। तो मैं यहां पे सबसे पहले लिख देता हूं पैरामीटर ऑफ बेस, मतलब क्यूब का जो भी बेस होता है उसका पैरामीटर, तो वो होता है 4 इंटू साइड। तो अभी तो हमने फॉर्मूला लिख दिया पैरामीटर ऑफ बेस का, और अब इंटू में आ जाएगी इसकी हाइट, तो इंटू हाइट। और आप एक चीज नोटिस करेंगे कि 4 एज इट इज, और बात अगर साइड की करें तो क्यूब की साइड A है और इसकी हाइट भी तो A ही है ना स्टूडेंट। तो हम यहां पे इंटू में भी क्या करेंगे A, और इस तरह से ये बन जाएगा 4A स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, CSA ऑफ क्यूब का मतलब हुआ कि इसका जो भी बेस हुआ उसका पैरामीटर, और क्यूब का जो बेस है वो एक स्क्वायर होता है, तो हमने यहां पे लगा दिया पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला और इंटू हाइट। तो ये हो गया CSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। लेकिन अगर हम बात इसके TSA की करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो आपको स्टूडेंट क्या करना है कि हमने चारों तरफ का एरिया तो पहले ही निकाल लिया, 4A स्क्वायर। अब इसमें आपको बॉटम
और टॉप, इन दोनों का भी एरिया ऐड करना है, या ये कहे कि इन दोनों को भी इसमें सम कर देना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि 4a² ये तो रहने वाला है एज इट इज, क्योंकि चारों दीवार का तो ये एरिया है ही है। अब हमें इसमें एरिया ऐड कर देना है टॉप का, और चूंकि क्यूब का टॉप भी एक स्क्वायर ही है, और स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया का साइड का स्क्वायर मतलब a²। और बात स्क्वायर के फर्श की करें, बॉटम की करें, यानी कि इसके क्यूब के बॉटम की करें तो वो भी एक स्क्वायर होगा, तो फॉर्मूला यहां भी a² ही लग जाएगा। तो दोबारा आपको बता रहा हूं, हमने लिखा है अब की बार CS से, जिसमें कि हमें चारों दीवार का एरिया आ जाएगा, प्लस एरिया ऑफ टॉप जो कि a² हो जाएगा, और प्लस एरिया ऑफ बॉटम वो भी a² ही होगा, क्योंकि इसके फर्श, इसके टॉप, इसके दीवार सबकी डायमेंशन सेम है। तो अब आप यहां पे देखेंगे कि फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा 4a² प्लस a² प्लस ac², तो कुल मिला के ये हो जाने हैं 6a²। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि CSC ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा 4a², अगर आप साइड x मानते हैं तो 4x², अगर आप साइड y मानते हैं 4y², और TSC ऑफ क्यूब की अगर बात करें तो वो हो जाने वाला 6a² मींस 6 इंटू साइड का स्क्वायर। और अब हम चलते हैं क्यूबॉइड की तरफ। तो स्टूडेंट अब हमारे पास है क्यूबॉइड, और जिसकी लेंथ को मैंने L से डिनोट कर दिया है, ब्रेथ को B से डिनोट कर दिया है, और हाइट को H से डिनोट कर दिया है। तो अब आप एक ऐसे रूम का इमेजिन कीजिए, एक ऐसे रूम के बारे में सोचिए जो क्यूबॉइड की शेप में हो, और क्यूबॉइड के बारे में आपको पता होगा कि इसके सारे फेसेस रेक्टेंगल होते हैं। तो जब मैंने अभी आपको कहा था कि हम किसी भी इन तीनों में से क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के CSC की बात करेंगे, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो अब आपके पास जब आप CSC ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे तो आपके पास स्टूडेंट एक तो इसके बेस का पेरीमीटर होना चाहिए। अब चूंकि क्यूबॉइड का बेस रेक्टेंगल होता है, तो रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, और वो होगा 2 इंटू L प्लस B। ये तो फॉर्मूला हो गया इसके बेस के पैरामीटर का, 2 इंटू L प्लस B, और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है हमें हाइट से, तो जो कि हो जाएगा H। तो फाइनली आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H, और ये हो जाएगा CSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। सिंपल सा फॉर्मूला है। और उसके बाद अगर बात करें TSA की, तो जब स्टूडेंट TSA की बात करेंगे, TSA ऑफ क्यूबॉइड की, तो फिर से वही काम करना है कि आपको CSA के अंदर एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम ये दोनों ऐड कर देने हैं। तो चूंकि CSA तो इसका 2 L प्लस B इंटू H है ही, प्लस इसमें हम करने वाले हैं क्यूबॉइड के टॉप का एरिया। अब चूंकि क्यूबॉइड का जो टॉप है वो एक रेक्टेंगल होता है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, तो जब आप छत का एरिया ऐड करेंगे तो आपको यहां लिखना पड़ेगा L इंटू बी प्लस, और जब आप बॉटम की बात करेंगे स्टूडेंट, तो बॉटम भी इसका एक रेक्टेंगल ही होता है, तो बॉटम का एरिया क्या हुआ, वो भी L इंटू बी होगा। तो फाइनली अब एक चीज नोटिस करेंगे कि आपके पास यहां जाने वाला है 2, और देखिए मैं इसको H को 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा, जब 2 और H L के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाने वाला है 2 इंटू LH, 2 इंटू LH, प्लस अब 2 और H B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाने वाला है 2BH, और प्लस यहाँ LB और LB सेम चीजें दो बार रिपीट हुई हैं, तो ये हो जाएगा 2LB। ठीक है स्टूडेंट। और अब आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3 हमारे पास 3 टर्म है, उन तीनों में से ही कुछ एक चीज कॉमन आ रही है, और वो है 2। आप देखेंगे 2 तीनों ही टर्म के अंदर है, तो मैं इस 2 को ले लेने वाला हूं कॉमन, और फाइनली मेरे पास अंदर बच जाएगा LB यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस BH प्लस HL, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो आपको सिंपल सी कहानी याद रखनी है, पैरामीटर ऑफ बेस में अगर हम हाइट की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा CSA का फॉर्मूला, और अगर हम इसमें टॉप और बॉटम का भी एरिया ऐड कर देते हैं देन वी विल गेट द फॉर्मूला ऑफ TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया। और इसी फॉर्मूले के बेस से अब हम चलते हैं सिलेंडर के फॉर्मूले की तरफ। तो स्टूडेंट अब हमारे पास एक सिलेंडर, और जिसकी रेडियस को मैंने R मान लिया है और हाइट को डिनोट कर दिया मैंने H से। और जब मैं बात CSA की करूंगा तो बेसिक फॉर्मूला तो यही हुआ, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो जब मैं CSA ऑफ सिलेंडर की बात करूंगा तो CSA ऑफ सिलेंडर ये हो जाने वाला है पैरामीटर ऑफ बेस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए
कि जो हमारे पास सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो बेस होता है वो होता है एक सर्कल। जैसे क्यूब का बेस स्क्वायर था, क्यूबॉइड का बेस रेक्टेंगल था, सेम इसी तरह सिलेंडर का बेस आप सबको पता है कि वो एक सर्कल होता है। और जब हम बात पैरामीटर ऑफ सर्कल की करेंगे, क्योंकि बेस सर्कल है, तो पैरामीटर ऑफ सर्कल का मतलब होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2πr। सबको पता है, 6th-7th क्लास में पढ़ा दिया जाता है हमें कि पैरामीटर ऑफ सर्कल 2πr और इनटू हाइट। तो फाइनली आपके पास फॉर्मूला जो आएगा वो सीएससी ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आ जाएगा 2πrh, यानी कि पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। और अब जब हम बात इसके टोटल सरफेस एरिया की करेंगे, तो जब टीएससी ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे तो हर बार की तरह इसमें भी यही चीज कि सीएसए में यानी कि चारों तरफ के एरिया में एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम आपको ऐड कर देना है। तो सीएसए था 2πrh और अब हम ऐड करने वाले हैं इसके टॉप का एरिया। चूंकि सिलेंडर का टॉप भी सर्कल है, बॉटम भी सर्कल है, तो जब हम पहले ऐड करेंगे एरिया ऑफ टॉप यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, और वो होता है πr²। और अब हम बॉटम का एरिया ऐड करेंगे, इसका बॉटम भी सर्कल होता है, तो फॉर्मूला फिर से आप ऐड क्या करेंगे πr²। तो हमने क्या किया कि सीएसए में एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम ऐड कर दिया। और अब आप देखेंगे एक चीज कि 2πrh को फिलहाल मैं एज इट इज रख रहा हूं, और यहां पे πr² दो बार रिपीट हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे 2πr²। और फिर आप देखेंगे कि एक तो 2 दोनों जगह है, एक पाई दोनों जगह है, उसके अलावा एक आर यहां पे भी आया हुआ है और एक आर यहां से भी कॉमन लिया जा सकता है। मतलब हम 2πr को इसमें से कॉमन ले सकते हैं, और फिर हमारे पास यहां से 2πr कॉमन लेने के बाद एक जगह से बच जाएगा h, और एक जगह से 2πr कॉमन लेने के बाद बचेगा एक r। तो ये हो जाएगा हमारे टीएससी ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πr और ब्रैकेट में h प्लस r। तो आपने देखा सीएसए का फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट यानी कि 2πr इनटू h, और जब टीएसए निकालना हो तो इसमें टॉप का और बॉटम का एरिया ऐड कर दिया, और जो कॉमन लिया जा सकता था उसको कॉमन लेने के बाद फॉर्मूला हमारे पास आ गया टीएसए ऑफ सिलेंडर का भी। और आपने देखा एक ही फॉर्मूले से क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, इन तीनों के हमने फॉर्मूले याद रख लिए। और अब हमारे पास बचती है 9th क्लास में और दो आने वाली शेप, और वो है स्फीयर और कोन। तो अब मैं आपको कोन और स्फीयर के बारे में बता दूं कि इनके लिए कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको अप्लाई किया जा सके, क्योंकि उसकी शेप क्या होती है कि आप चाहे तो देख लीजिए कोन को, उसका बॉटम कुछ और होता है, टॉप से क्लोज होता है, तो इसलिए ये फॉर्मूले कोन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट। और बात अगर हेमीस्फीयर या स्फीयर की करें, तो स्फीयर में भी आप देखेंगे कि वो नीचे से कुछ और होता है, ऊपर से कुछ और होता है, तो इसीलिए ये फॉर्मूले उसमें एप्लीकेबल नहीं है। ये फॉर्मूले सिर्फ उसमें एप्लीकेबल है जिसका बेस भी वही हो और टॉप भी वही हो, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। तो हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर बचता है, उनके फॉर्मूले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूं कि आप देख सकते हैं सीएसए ऑफ कोन। तो कोन के बारे में अगर बात करें तो कोन मैं आपको बता दूं कि जैसे कोन इस टाइप का होता है, आप सबको पता होगा, तो इसके अंदर सपोज कीजिए ये रेडियस है, ये इसकी हाइट है h, ठीक है स्टूडेंट, और ये इसकी स्लैंट हाइट है जिसको हम L से डिनोट कर दिया करते हैं। तो आपके पास यहां 3 डायमेंशंस आई हैं, रेडियस ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट का मतलब जो इसकी तिरछी हाइट है, तिरछी ऊंचाई है, और इसकी हाइट परपेंडिकुलर हाइट जिसको कि हम एल्टीट्यूड ऑफ कोन भी कह सकते हैं। और जब हमें बात करनी होती है इसके L की, सपोज करिए आपको किसी क्वेश्चन के अंदर h दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं कि जो L होगा, L का स्क्वायर h² प्लस r² के इक्वल होगा, क्योंकि आप इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। L हमारा हाइपोटेनस का काम करेगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर आपको L निकालना हो तो आप L ऐसे निकाल सकते हैं, और यहां से फिर आप इसका स्क्वायर हटाइए तो सामने वाली वैल्यू पे चढ़ जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हो जाने वाला है h² प्लस r² हमारे पास L का फॉर्मूला। तो ऐसे तो आप निकाल सकते हैं L। और जब आप इसका CSA निकालेंगे तो CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला हो जाता है πr_L। ठीक है स्टूडेंट, πr_L, ये हुआ CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला।
और जब आप इसके टीएसए की बात करेंगे तो टीएसए में स्टूडेंट क्या आएगा, तो जो हमारा सीएसए आया है पाई आर एल, इसमें ऐड कर देंगे एरिया ऑफ बॉटम, क्योंकि टॉप तो है ही नहीं, तो एरिया ऑफ बॉटम का मतलब है पाई आर स्क्वायर, और फाइनली यहां से कॉमन क्या आएगा, तो एक पाई कॉमन है, एक आर कॉमन है, उसके बाद यहां बचेगा एल और यहां से बचेगा आर। तो ये आ गया टीएसए ऑफ कोन का भी फॉर्मूला, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। फिर से डिवाइड करा रहा हूं, सीएसए ऑफ कोन पाई आर एल और टीएसए ऑफ कोन, तो इसमें जैसे ही हमने पाई आर स्क्वायर ऐड करा, दोनों में से पाई आर कॉमन लेने के बाद हमारे पास बच गया एल प्लस आर, और उसके बाद हमारे पास आता है स्पेयर और हेमीस्फेयर। तो स्टूडेंट अब अगर बात स्पेयर की करें, और स्पेयर आप सबको पता, जैसे कि एक बॉल, फुटबॉल, ये शेप जो है स्पेयर कहलाती है, तो स्पेयर का कोई ना कोई रेडियस जरूर होगी। तो जब आप इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सीएसए का, इसका सॉरी हेमीस्फेयर का या स्पेयर का जो आपके पास फॉर्मूला आएगा वो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। दोबारा सुन लीजिए, स्पेयर का जो एरिया का फॉर्मूला आएगा वो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इस फॉर्मूले को आप इसे सीएसए बोलिए या टीएसए बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप एक चीज याद रख लेना कि हमारे पास स्पेयर का, कंप्लीट स्पेयर का एक ही फॉर्मूला है एरिया का, और वो है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट। लेकिन जब हम बात हेमीस्फीयर की करेंगे, यानी कि स्फीयर के आधे पार्ट की, तो जो इसका सीएसए होगा, सीएसए तो एग्जैक्ट क्या होगा, जो भी इसका फॉर्मूला है उसका एग्जैक्ट हाफ, यानी कि सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर वो हो जाने वाला है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि एग्जैक्ट इसका हाफ। और जब हम बात टीएसए की करेंगे, टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर, तो वो हो जाने वाला है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो भी हमारा सीएसए है उसमें इसका टॉप, जो कि एक सर्कल ही है, उसका एरिया ऐड कीजिए। तो हम सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर में जैसे ही एक सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे, क्योंकि ऊपर एक सर्कल है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, और जो कि टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला होता है। तो आपने देखा कि स्फीयर का एक ही फॉर्मूला है, उसे आप सीएसए कहिए या टीएसए कहिए, या नॉर्मली उसको सरफेस एरिया कहिए, और वो है 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, जो कि सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला बन जाता है। और अगर हम उस फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर यानी कि एक सर्कल का एरिया ऐड कर दे, जो कि हेमीस्फीयर का अपर पार्ट होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाने वाला है 3 पाई आर स्क्वायर, जिसको कि हम टोटल सरफेस एरिया कहेंगे हेमीस्फीयर का। और इसी तरह से अब हम बात करेंगे वॉल्यूम्स की, कि इनके वॉल्यूम के फॉर्मूले क्या होंगे। अब तक आपने इनके एरिया के फॉर्मूले पढ़े सीएसए और टीएसए के, तो अब चलते हैं इनके वॉल्यूम के फॉर्मूले की तरफ। तो स्टूडेंट, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा सीएसए का बेसिक फॉर्मूला, और वो था पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। इसी तरह से हमारे पास एक कॉमन फॉर्मूला है जो आप क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए यूज कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला है इस बार पैरामीटर ऑफ बेस नहीं, एरिया ऑफ बेस और इनटू हाइट। यानी कि जब मैं बात वॉल्यूम ऑफ क्यूब की करूंगा तो मेरे पास क्यूब के बेस का एरिया होना चाहिए। फिर से वही बात, क्यूब का बेस स्क्वायर होता है और स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे साइड ए मान रखी है, तो मैं लिख देता हूं ए स्क्वायर और इनटू, अब जब बात हाइट की करें तो इसका हाइट भी ए ही है, तो यहां जब आप इनटू में ए करेंगे, फाइनली फॉर्मूला आ जाने वाला है ए क्यूब। तो ये फॉर्मूला हुआ हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, और सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, एरिया ऑफ बेस, इसके बेस का एरिया, क्यूब का बेस स्क्वायर होता है इसलिए स्क्वायर का एरिया, इनटू हाइट, इसकी हाइट को भी हमने ए ही माना हुआ था, सेम वेरिएबल हुए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब। मींस आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा साइड का क्यूब। और अब मैं बता रहा हूं आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। तो अब हमारे पास है क्यूबॉइड, जिसकी लेंथ को वही मैंने एल हर बार की तरह, और फिर ब्रेथ को बी और हाइट को एच मान लिया है। तो जब मैं बात वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की करूंगा स्टूडेंट, तो इस बार हमारे पास इसके बेस का एरिया होना चाहिए, और क्यूबॉइड का बेस क्या होता है, रेक्टेंगल। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ बेस का मतलब है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि इसका बेस रेक्टेंगल होता है, और उसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, और इंटू हाइट, तो हाइट को हमने h माना हुआ है, तो ये आ जाएगा h।
तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आ जाता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि आप इसकी तीनों डायमेंशंस की मल्टीप्लाई कीजिए और आपको इसका वॉल्यूम पता लग जाएगा। और वॉल्यूम का मतलब होता है कि हाउ मच अमाउंट इट कैन होल्ड, इसके अंदर कितनी चीजें आ सकती हैं। मतलब अगर एक बॉक्स हो आपके पास और उसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, आपको ये निकालना हो, तो अब आप ना उसका CSA निकालेंगे ना ही उसका TSA, आपको निकालना होगा उस सब्सटेंस की कैपेसिटी, जिसको कि हम वॉल्यूम भी कह देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हो गया L इंटू बी इंटू एच। ऐसे ही जब मैं सिलेंडर की बात करूंगा तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, तो अब की बार आपको जब सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने जाओगे तो आपको एरिया ऑफ बेस यानी कि सिलेंडर के बेस का एरिया पता होना चाहिए। और सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्कल, तो आप यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल जो कि पाई आर स्क्वायर होता है इनटू एच। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर एच, ये हुआ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। और ऐसे ही अगर मैं बात एक कोन की करूं जिसकी रेडियस इसी के इक्वल हो और हाइट इसी के इक्वल हो, तो स्टूडेंट अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर हम एक कोन की बात करें, सपोज कीजिए आपके पास एक कोन है और एक सिलेंडर है, दोनों की ही रेडियस और हाइट सेम है, यानी कि जितनी रेडियस का हमारे पास कोन है उतनी रेडियस का हमारे पास सिलेंडर है, जितनी हाइट का आपके पास कोन है उतनी ही हाइट का हमारे पास सिलेंडर है। तो अब क्या होगा, अगर आप इस कोन में कोई चीज भर भर कर और सिलेंडर में डालने लगे, जैसे हमने पानी ही डाला कि इस शेप में पानी भरा और पानी भरने के बाद इसमें पलट दिया, तो इस तरह से आपको आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब आप 3 बार ऐसे कोन को इसमें पलटेंगे तब जाके वो सिलेंडर पूरा भर पाएगा। यानी कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम इस कोन के मुकाबले, जिनकी डायमेंशन सेम है, रेडियस सेम है, हाइट सेम है, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम के मुकाबले 3 गुना ज्यादा होता है, या तो आप ये कहिए, या इस कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के मुकाबले 3 गुना कम होता है। और 3 गुना कम का मतलब है इसके 1/3 होगा। तो यहां से आप एक फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/3, यानी कि 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो जो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहां से आप देखेंगे कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन का भी फॉर्मूला आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और स्टूडेंट अब लास्ट में सपोज कीजिए हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है और हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होगा और वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपको रिमाइंड रखना पड़ेगा। इसका ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, या तो एक्टिविटी के थ्रू समझाया जा सकता है या फिर याद रखिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। और अब जब हम हेमीस्फीयर की बात करेंगे, यानी कि इस स्फीयर के आधे पार्ट की बात करेंगे, तो इसका आधा पार्ट एग्जैक्ट इसका आधा अमाउंट होल्ड करेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, इसका फॉर्मूला जस्ट इसका हाफ, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, जो कि इसका एग्जैक्टली हाफ है। तो ये थे स्टूडेंट आपके पास सभी शेप्स के फॉर्मूले, चाहे वो CSA का फॉर्मूला हो, चाहे वो TSA का फॉर्मूला हो, चाहे फिर वो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा और फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इसकी पहली एक्सरसाइज को। तब तक के लिए आप इन फॉर्मूलों को ध्यान से पढ़िए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू।